आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऑल द थिंग्स रिलेटेड टू सेल्फ लव। बिकॉज जो लोग मुझे पहले से फॉलो कर रहे हैं उन्हें पता है कि सेल्फ लव मेरे लिए कितना जरूरी है। तो यस, विदाउट एनी फर्दर अडू नाउ लेट्स जंप इनटू द वीडियो। बट क्या आपको सेल्फ लव की प्रॉपर डेफिनेशन पता है? बहुत सारे लोगों को नहीं पता रहती है, बट डोंट वरी, आई एम हियर टू टेल यू गाइस। सेल्फ लव इज बेसिकली टू लव योरसेल्फ और टू मेक योरसेल्फ अ बिट बेटर। अपने आप को जानने के लिए और अपने आप से प्यार करने के लिए प्राइमरी पॉइंट इज क्वालिटी टाइम। क्वालिटी टाइम इज समथिंग जो आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है खुद के साथ स्पेंड करना, बिकॉज उससे आपको पता चलेगा कि आपको क्या पसंद है और क्या पसंद नहीं है। क्वालिटी टाइम के लिए द बेस्ट थिंग जो मैं सजेस्ट करती हूँ इज ऑफ कोर्स वॉच सनसेट एंड सनराइज। मैंने सोलो डेट्स में भी आइडिया दिया था कि जस्ट गो एंड वॉच सम सनसेट्स एंड सनराइज, बिकॉज उससे आपको बहुत अच्छा लगेगा। एंड यू कैन इवन ट्राई दिस हैक। आप बैठ के सनसेट देख सकते हो, बट प्लीज अकेले देखना। सेल्फ लव इज लाइक आपको खुद को जानना है, किसी और को नहीं जानना है, तो इसलिए खुद ये सारी चीजें करना। सनसेट के अलावा वॉच अ मीनिंगफुल मूवी जिसमें एक्चुअली में आपको कुछ सीखने मिले, नॉट जस्ट अबाउट सेल्फ लव बट कुछ उस पर्टिकुलर मूवी में लेसन मिले। ऐसी कोई मूवी देखना। कभी आप बोर हो रहे हो और ये सोच रहे हो मैं क्या करूं, तो उस मोमेंट पे पेंटिंग ट्राई करना। मैं बता रही हूँ एक अंदर से एक पॉजिटिव एनर्जी रिलीज होगी पेंटिंग करने के बाद, बट उसके पहले आपको ब्रश उठाना पड़ेगा और पेंटिंग ट्राई करनी पड़ेगी। और अगर आपको ये सब नहीं भी करना है तो फिर आप ट्राई कर सकते हो गार्डनिंग। ऑफ कोर्स ये तो वैसे फेक प्लांट है क्योंकि मैं पर्टिकुलरली गार्डनिंग में उतनी ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ, बट मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि उन्हें गार्डनिंग करने में एक अलग ही मजा आता है। आप छोटे छोटे प्लांट्स लेके आ सकते हो, उनके नाम रख सकते हो, उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकते हो, एंड यू विल नोटिस वन थिंग कि आप जैसा उन्हें मतलब प्यार दोगे ना, वो उस तरीके से ग्रो भी होते हैं। लाइक आई हैव सीन रिजल्ट्स। वन ऑफ माय रूममेट इज देयर जिसे पेड़ बहुत ज्यादा पसंद है, बहुत ज्यादा। तो इसलिए मुझे पता है कि हाँ, गार्डनिंग इज समथिंग जो आपको एक रिलीफ मोमेंट मिलता है गार्डनिंग के टाइम पे, तो यू कैन ट्राई दिस आल्सो। लास्ट वन इज ऑफ कोर्स माय फेवरेट जो क्वालिटी टाइम में आता है, दैट इज जस्ट गो ऑन अ वॉक। तो मैं डेली 30-35 मिनट्स अभी वॉक कर रही हूँ पोस्ट डिनर, एंड आई गेस वो मेरा सबसे बेस्ट टाइम रहता है, बिकॉज एट दैट मोमेंट ना मेरे पास कोई फोन रहता है, ना मेरे पास हेडफोन्स रहते हैं। मतलब जो भी मेरे माइंड में थॉट्स चल रहे हैं ना, वो सारे प्रोसेस होते हैं। एंड एट दैट मोमेंट आई रियलाइज कि क्या प्रोसेस करना है, क्या जरूरी थॉट है, क्या निग्लेक्ट करना है, मतलब वो थॉट्स आ ही क्यों रहे हैं, वो सारी चीजें मुझे उस टाइम समझ में आती। और इसलिए वो जो टाइम रहता है ना, वो सबसे ज्यादा रिफ्रेशिंग होता है मेरे लिए। क्वालिटी टाइम के बाद आता है फिजिकल टच। तो आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट थिंग्स यू एग्जैक्टली नीड और व्हाट थिंग्स आर देयर दैट यू एक्चुअली लव। तो फिजिकल टच इज आल्सो इम्पोर्टेंट, और इसमें सबसे पहले आता है स्किन केयर रूटीन। जस्ट ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, आप एक स्किन केयर रूटीन फॉलो करो, बट पहले आप थोड़ा रिसर्च करो, थोड़ी R&D करो कि आपको एग्जैक्टली कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो नीड में है। बिकॉज स्किन केयर रूटीन से आपको थेरेपी मिलेगी। आई एम टेलिंग यू दिस थिंग। एक वो जो नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन होता है, डे टाइम स्किन केयर रूटीन होता है, वो एक्चुअली बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है, बिकॉज उससे आपको पता चलेगा कि व्हाट प्रोडक्ट्स यू एक्चुअली लाइक। फिजिकल टच में नेक्स्ट है एंजॉय अ कप ऑफ टी और अ कॉफी। आई नो इट्स लाइक फिजिकल नहीं है, टेस्ट वाली चीज हो गई, बट मुझे पहले कॉफी में ये भी नहीं पता था कि मुझे कैसी कॉफी पसंद है। बट आफ्टर वर्किंग ऑन माई सेल्फ, लाइक मैंने बहुत सारे कॉफी रेस्टोरेंट्स भी फाइंड आउट करे हैं। ये भी मैंने अपने सोलो डेट्स में बताया था। तो मैं जब बहुत बार कॉफी डेट्स पे और सोलो डेट्स पे जाने लगी, तब मुझे समझ में आया कि व्हाट एग्जैक्टली आई लाइक। सो जस्ट ट्राई दिस आउट। आप डेली नहाते हो, बट कभी आपने लॉन्ग बबल बात ली है। लॉन्ग बबल एज इन मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि अपने वॉशरूम में बबल्स ही बबल्स लगा दो, बट थोड़ा टाइम लेके नहाओ, बिकॉज एक अच्छी बात से भी आपका जो मेंटल स्ट्रेस है ना, वो बहुत कम होता है। एंड आई नो आई कैन फील दिस। जब मैं एक बहुत लॉन्ग टायरिंग डे से घर आती हूँ, वेन्यू से आती हूँ, और उसके बाद फिर मैं नहाने जाती हूँ और बाहर आती हूँ, ओह माय गॉड, एक वो जो एक स्ट्रेस बस्टर होता है ना, वो उस टाइप का परफॉर्म करता है मेरे लिए। एंड द लास्ट वन इज ईट फ्रूट्स एंड वेजीज। पहले मुझे ये भी नहीं पता था कि मुझे ऐसी कौन सी वेजिटेबल्स है जो पसंद है, ऐसे कौन से फ्रूट्स है जो मुझे पसंद है, बट नाउ आई नो ऑल ऑफ दीज पॉइंटर्स नाउ। थर्ड वन इज एक्ट ऑफ सर्विस, एंड दिस सेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इसमें ही सारे लाइक मेन है जो सेल्फ लव के मैं कहूंगी, बिकॉज उससे आपको पता चलता है व्हाट यू एक्चुअली लाइक एंड व्हाट यू नॉट। बट अब हम बात करेंगे सर्विसेज की। द वेरी फर्स्ट इज सेट मंथली गोल्स। अगर आपने मेरी लास्ट टू लास्ट वीडियो चेकआउट करी होगी तो यू मस्ट बी नोइंग दिस थिंग कि मैं क्या बात कर रही हूँ। बट सेट मंथली गोल्स इज लाइक आप मंथ के पहले भी कर सकते हो या फिर आप मंथ के बाद भी कर सकते हो। इफ यू नीड अ डिटेल्ड वीडियो देन जस्ट क्लिक ऑन द आई बटन, यू विल गेट द वीडियो। सेकेंड वन इज declutter एंड क्लीन अप योर स्पेस, बिकॉज ये मैं आज ही करने वाली हूँ। बिकॉज मेरा जो पूरा वार्डरोब है ना, वो बहुत ज्यादा मिस्ड अप हो गया है, एंड ये आपके साथ भी होता होगा, बट मैं कभी भी ये नहीं करती हूँ कि मेरा कभी आपको बेड जो है
वो बहुत ज्यादा खराब हालत में मिले। बट अगेन जो अलमीरा के अंदर का सेक्शन है वो बहुत ज्यादा मिस्ड अप हो गया है एंड आई नीड टू डीक्लटर इट। एंड उसमें भी बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो मैं यूज नहीं करती हूँ, वो मुझे थ्रिफ्ट पे डालनी है। जैसे ही मुझे टाइम मिलता है, I'll just do that. Next pointer is again related to the second pointer only, that is donate to a charity. And when I say this, I mean like donate anything, भले आपके वो कपड़े हो या फिर कुछ ऐसे आइटम्स जो आपके पास अवेलेबल हो जो आप यूज नहीं करते हो, फॉर एग्जाम्पल मेकअप प्रोडक्ट्स, बुक्स, स्केच पेन्स, कलरफुल आइटम्स, एनीथिंग। बट जो भी चीज आप यूज नहीं कर रहे हो, आप प्लीज उसे चैरिटी में डोनेट करो। नेक्स्ट इज कीप अ हैबिट ट्रैकर एंड दिस इज लाइक रियली इंपॉर्टेंट कि आप क्या कर रहे हो, किस टाइम पे क्या कर रहे हो, ये आपको पता होना चाहिए। एग्जाम्पल देके समझाती हूँ मैंने क्या डिसाइड करा है पर्टिकुलरली मेरे लिए। मेरी क्या हैबिट थी कि मैं खाना खाने के बाद रूम में चली जाती थी, वहां पे थोड़ी देर रेस्ट करती थी। बट नाउ आई डिसाइडेड टू स्टे इन दिस रूम, भले कुछ भी हो जाए। मैंने यहाँ पे एक अलार्म क्लॉक सेट करके रखा है एंड सुबह 10:30-11 तक मैं यहाँ पे आ ही जाऊंगी इस रूम में और मैं दिन भर यहाँ रहने वाली। भले मैं कुछ भी ना करूँ बट एटलीस्ट मैं इस रूम में रहूंगी ना, तो कुछ ना कुछ करती रहूंगी। बट अगेन इफ आई गो देयर इन द बेडरूम, फॉर श्योर आई विल स्लीप और आई विल टेक रेस्ट, बट आई डोंट नीड टू डू दैट। इसलिए मैं आपको हैबिट ट्रैकर का ऑप्शन दे रही हूँ, बिकॉज यू नीड टू नो वेयर योर टाइम इज गोइंग, because the most important thing for you is obviously time. Next one is prep your lunch or dinner and ये मेरा रोज का काम है, इसलिए मुझे अब आदत पड़ गई। but yeah, just cook something for yourself. मेरी ये सारी वीडियोस लाइक जो भी एक्ट ऑफ सर्विसेज है ना, ये मैंने सोलो डेट्स में इसलिए इंक्लूड करी थी बिकॉज सोलो डेट इज समथिंग जो बहुत सारे लोग अभी इंडिया में नहीं करते हैं। मैं इसलिए इस टाइप का कंटेंट आपके साथ शेयर करी हूँ, सो दैट यू कैन इम्प्रूव योर लाइफस्टाइल, सो दैट यू कैन इम्प्रूव योरसेल्फ फ्रॉम माई कॉन्टेंट। एंड ऑफकोर्स द नेक्स्ट वन इज हॉबीज, क्योंकि बड़े होते होते तक हमारी हॉबीज जो है वो छूट जाती है। मेरे साथ ऐसा बहुत बार हुआ है कि मैं पहले डांस करती थी बट अब वो सिर्फ वर्कशॉप्स में कन्वर्ट हो गया है, मतलब इट्स लाइक अर्निंग स्टेज पे है, तो ऑब्वियसली मैं उतना टाइम नहीं दे सकती हूँ। बट उसके अलावा मेरे पास कुछ ऐसे दिन रहते हैं जहाँ पे मैं इन पे भी इन्वेस्ट कर सकती हूँ और मैं कभी भी वो चांस मिस नहीं करती हूँ। यू हैव सीन माई स्टोरीज ऑन इंस्टाग्राम, बट मैं कभी भी फ्री और घर पे नहीं बैठती हूँ। नेक्स्ट वन इज ट्रीट योरसेल्फ। ओह माय गॉड, दिस वन इज माय फेवरेट। अगर अच्छे दिन है तो बुरे दिन भी आएंगे एंड उन बुरे दिनों में आपका साथ कोई नहीं देने वाला है। आई एम टेलिंग यू फ्रॉम माय ओन एक्सपीरियंस, इसलिए जस्ट गो ऑन डे, सोलो डे। तो जब भी आपका दिन बुरा जाता है या फिर जब कभी भी आपका दिन बहुत अच्छा जाता है, उस टाइम पे आप खुद को ट्रीट दे सकते हो, वेदर वो एक कॉफी डेट हो सकती है या फिर एक चॉकलेट ट्रीट हो सकती है, एनीथिंग, बट आपको अपने लिए एक ट्रीट तो रखनी ही पड़ेगी। एंड द लास्ट वन इन दिस एक्ट ऑफ सर्विस इज स्टार्ट अ DIY प्रोजेक्ट। कुछ भी हो सकता है, बचपन में स्क्रैप बुक बनाई है ना, या फिर वर्चुअल बोर्ड्स या कुछ भी नोटबुक बना लो, बट स्टार्ट समथिंग लाइक DIY प्रोजेक्ट्स में कुछ भी लिखना चालू करो, भले ही वो थॉट्स हो सकते हैं या फिर आप कुछ भी क्रिएटिव बना सकते हो, बट कोई भी एक DIY प्रोजेक्ट। एंड सबसे सिंपल DIY प्रोजेक्ट मैं आपको सजेस्ट करूंगी, एक नोटबुक लो और उस नोटबुक में आज का पूरा दिन लाइक समराइज करो। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट वर द गुड थिंग्स दैट हैपेंड एंड व्हाट वर द बैड थिंग्स दैट हैपेंड। टाइप ऑफ अ जर्नलिंग यू कैन स्टार्ट विद, बिकॉज जर्नलिंग में स्टार्टिंग में आप इसी से स्टार्ट कर सकते हो और उसके बाद फिर दूसरे पॉइंटर्स पे शिफ्ट कर सकते हो। लास्ट पॉइंटर जो मैं सेल्फ लव में इंक्लूड करूंगी इज वर्ड्स ऑफ एफर्मेशन, बिकॉज वर्ड्स प्ले अ मेजर रोल इन योर लाइफस्टाइल। आप जैसा बोलोगे वैसा होगा फॉर श्योर, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं कि आपके सबकॉन्शियस माइंड को नहीं पता है कि आपके लिए बुरा क्या है और अच्छा क्या है, इसलिए हमेशा उसे ऐसे सिग्नल्स दो कि हाँ अच्छा ही होने वाला है, एवरीथिंग इज हैपेंड फॉर अ रीजन, मनी इज कमिंग टू यू, गुड प्रोजेक्ट्स आर कमिंग टू यू। तो इसलिए पॉजिटिव प्लस गुड एफर्मेशंस आपको बोलने पड़ेंगे डेली लाइफस्टाइल में। और इसके अंदर में कुछ पॉइंटर्स मैं और इंक्लूड करूंगी। द वेरी फर्स्ट इज द जार ऑफ ग्रैटिट्यूड। अभी तक आपकी लाइफ में जो भी चीज हुई है उसके लिए ग्रैटिट्यूड शो करना। द बेस्ट थिंग इज आप एक जार यहाँ पे सेट कर सकते हो या फिर एक बॉक्स आप रख सकते हो और आप डेली एक चिट बनाकर उसमें डाल सकते हो कि आज आपके साथ क्या अच्छा हुआ है, एंड जस्ट फोल्ड इट और उसमें रख दो, दैट्स इट। नेक्स्ट वन इज रिसाइट सम पॉजिटिव एफर्मेशन। एज आई सेड कि आपको कुछ बातें ऐसी है जो आपको माइंड को डेली बोलनी पड़ेगी, तो ऐसे सेंटेंसेस फ्रेम करो जो थोड़े पॉजिटिव हो, लविंग हो, प्लस आपके फेवर में हो, लाइक यूनिवर्स इज वर्किंग फॉर यू, फिर आप उसे डेली बोलो। थर्ड वन इज जर्नलिंग। जर्नलिंग में मैं पूरा जर्नलिंग नहीं बताने वाली हूँ, उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी, बट इसके अंडर में आप पॉजिटिव नोट्स लिखो अपने जर्नलिंग में, जो भी चीज आप चाहते हो वो चीज आप लिख सकते हो। एंड द लास्ट पॉइंट इज कॉम्प्लीमेंट योरसेल्फ। यू आर डूइंग ग्रेट। व्हेनेवर आई से दिस आई मीन दिस, लाइक अंशिका गुड जॉब, यू डिड दिस। बहुत बार ऐसा होगा जहाँ पे आपको दूसरे कॉम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, उस केस में आपको खुद ही कॉम्प्लीमेंट करना पड़ेगा अपने आप को, एंड दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कॉम्प्लीमेंट योरसेल्फ। आई होप आज की वीडियो के बाद आपको रियलाइज हुआ होगा कि मैं इतनी पॉजिटिव क्यों साउंड करती हूँ। लोग मुझसे मिलते हैं तो वो क्यों ऐसा बोलते हैं कि मैं बहुत ज्यादा काइंड और हम्बल हूँ। एक्चुअली मैं हूँ क्या शायद, बट उसके लिए हमें मिलना पड़ेगा।
बट स्टिल अगर आपको अभी तक कंफ्यूजन था सेल्फ लव क्या है, सेल्फ लव में क्यों इतना प्रमोट करती रहती हूँ, सो दीज आर द थिंग्स दैट यू नीड टू डू. So yeah, I'll see you guys in my next video. Till then, keep smiling. See ya. Thanks.